कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाते हैं तो लोग के दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान उपाय में। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सही जानकारी, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। दोस्तों, कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, अन्न का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, इसलिए किसी कवि ने इसके बारे में लिखा है कि जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन। तो दोस्तों, अन्न का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। अन्न कहीं ना कहीं ये हमारे मन पर अपने ऊर्जा का प्रभाव डालता है, अपने औरह का प्रभाव डालता है। दोस्तों, बुधवार के ही क्यों खाना चाहिए इन चीजों को जिससे हमारे जो है जीवन में प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, बुध का मतलब ही समझ लीजिए। बुध का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि के देवता कौन है? भगवान गणेश जी। गणेश जी से हमें क्या प्राप्ति होती है? भगवान गणेश जी से हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति होता है। दोस्तों, बुध के प्रभाव के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में बताना चाहूंगा बुध के प्रभाव के कारण हमारे जीवन में क्या घटित होता है। दोस्तों, इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूंगा, शनि से भी ज्यादा क्रूर और शनि से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए हैं बुध ग्रह के प्रभाव। अधिकतर लोग शनि महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में ये परेशानी चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा आप यही गलती कर बैठते हैं जिनके जीवन में, जिनके कुंडली में, जिनके भाग्य में बुध कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो बुध के कुछ दुष्प्रभाव, जैसे कि अगर आपके बुध कमजोर होते हैं दोस्तों, आपको छोटी छोटी जगह पे जाते वहाँ पे दुर्घटना होना शुरू हो जाते हैं। दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है और लोग शनि महाराज को कोसते हैं कि शनि के कारण ही यह हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, परेशानी आ रही है। दोस्तों, बुध के कारण ही दुर्घटना होती है। और तंत्र क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अत्यधिक लगती है, मंत्र वगैरह लगती है, टोने टोटके इत्यादि जिन पर अत्यधिक वार हो रही है, समझ जाना बुध ग्रह उनके कुंडली में बहुत ही कमजोर हैं। जिनके कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होते हैं उन्हें नाना प्रकार की तंत्र बाधा, नाना प्रकार की क्रिया एवं तरह तरह की तांत्रिक प्रयोग उन पर होता है। और इसी के साथ अगर आपकी बुध कमजोर हो तो बुद्धि और विवेक ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। रहेंगे बुद्धि विवेक आपके, लेकिन बहुत ही कम रहेंगे। जैसे आपकी बुद्धि तीव्र होना चाहिए, बिल्कुल ही वो 5% में आकर के रुक जाते हैं। और जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, नाना प्रकार के आपके जीवन में कष्ट आती है, तो ये बुध के ही कारण होती है। ये विवेक एवं बुद्धि को नष्ट आकर देता है और ये सभी प्रकार के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों, ये बुध की कुछ कुप्रभाव है और ये सर्वत्र हानि करता है। जहाँ पे जाइए, जिस भी काम को करने के लिए जाइए, जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं किसी कार्य के या फिर पढ़ाई वगैरह करें, वहाँ पे भी आपको असफलता हासिल हो जाती है। ये बुध के कुप्रभाव के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों को बुध गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बुध और गणेश से दोनों मजबूत होते हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। अगर आज के बड़े मिस कर दिया तो सारे जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी है आपके भाग्य, आपके तकदीर ये बदल करके रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहेंगे और गणेश जी से हमें शुभ लाभ, धन, दौलत, रिद्धि, सिद्धि सभी की प्राप्ति होता है। और इसके नीचे में कौन काम करता है? जो बुध ग्रह है, भगवान गणेश जी इनके इष्ट है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, सारी जानकारी में बताऊंगा। और जिस गणेश जी को तीनों देवी अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासरस्वती। महाकाली मतलब है दोस्तों स्वयं माता पार्वती, ये तीनों की ही कृपा मिले भगवान गणेश जी महाराज को। तो बुध का स्वामी कौन है? तो बुध के स्वामी भगवान गणेश जी हैं। और गणेश कौन है? तो भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देव है, जिसके पास शुभ लाभ, रिद्धि, सिद्धि, नाना प्रकार के जितने भी भौतिक सुख है,
यह सब भगवान गणेश जी की ही दास बने हुए हैं और भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय है और भगवान गणेश जी की कृपा के बिना आप किसी भी क्षेत्र में जाइए बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं तो भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंडे से या फिर गोबर से हम सब भगवान गौरी गणेश का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो दोस्तों, बुध ग्रह को कैसे बलवान करें? यह प्रश्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि बुध ग्रह को कैसे बलवान करें जिससे हम धनवान बने, गुणवान बने, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति हो और भगवान गणेश जी की भी कृपा हमें प्राप्त हो। जिन्हें भगवान जी की गणेश जी की कृपा मिल जाते हैं उन्हें माता पार्वती और भगवान भोले बाबा का स्वतः आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बुध को बलवान करने के लिए आप जो है स्वस्तिक पहन सकते हैं। कौन से स्वस्तिक पहना है? स्वस्तिक चांदी की होना चाहिए। चांदी की स्वस्तिक को दूब घास की रस में 5 घंटे के लिए डूबा करके रखना होता है। इसे चांदी की जो स्वस्तिक होती है वो जागृत होती है, अर्थात इसकी संस्कार होती है। दूब जो घास है ये भगवान गणेश जी की ही स्वरूप कह गए हैं। तो स्वास्थ्य की जो है चांदी के स्वस्तिक आप पहनते हैं तो दोस्तों, इसका बेनिफिट यह और जबरदस्त फायदे हैं। क्या फायदे हैं? कि आपकी बुध ग्रह मजबूत होते हैं, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता पार्वती और भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पीछे कारण सुनिए। तो चांदी की ही स्वास्तिक क्यों पहने? तो दोस्तों, चांदी चंद्र का धातु है, अर्थात आपने देखा होगा जो चंद्रमा है ये चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है। और भगवान भोलेनाथ भी अपने सीखा में अर्थात दोस्तों अपनी जटा में अर्ध चंद्रमा की अपनी जटा में ये जो दोस्तों रखे हैं। तो जो चंद्र है ये शीतलता का प्रतीक देवता कहे गए हैं और चांदी धातु ये चंद्र का प्रतीक माना जाता है। और चंद्र देव के पुत्र कौन है? तो बुध है। ध्यान से सुनना, चंद्रदेव के पुत्र कौन है? बुध ग्रह हैं। इसलिए दोस्तों, चांदी के स्वस्तिक पहनने से बुध ग्रह अब की कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ जो चांदी धातु है किसी उत्पन्न हुई है माता पार्वती की, इसे रज कहा जाता है। माता पार्वती से उत्पन्न हुए तो माता पार्वती धातु होने के कारण ये भगवान गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए दोस्तों, मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, जो लोग जिनके पास बहुत ही पैसा कम है, महंगे रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत ही निर्धन है, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो चांदी के स्वस्तिक पहनना शुरू कर दीजिए। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। लेकिन हमने वीडियो में जिस तरीके से आपको उपाय बताए, इसी उपाय से आपको पहनने तब आपको जाकर के लाभ मिलेंगे। क्या रखने से हमारे भाग्य को गणेश जी और बुध ग्रह बहुत ही तेजी से बलवान करते हैं? तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा उपाय बता दीजिए कि क्या रखे जिससे भगवान गणेश जी की हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे बुद्धि कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाए, अर्थात हमारे सोचने समझने की क्षमता तीव्र हो जाए। तो कहा जाता है कि जो हरे रंग हैं भगवान गणेश और हरे रंग जो है ये बुध ग्रह को समर्पित है। तो दोस्तों, हरे कलर की रुमाल रखते हैं या फिर दूब घास अपने पास में रखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दूब घास भी अपना बहुत बड़ा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। दूब घास का हमारे जीवन में आपने देखा होगा इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि पूजा पाठ में दूब घास के बिना भी आप जो है दोस्तों कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर पाते। दूब घास का प्रयोग होता ही होता है। तो जिस प्रकार भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय, उसी प्रकार दूब घास का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। दूब घास को आप अपने पर्स में जागृत करके रख सकते हैं। इसे किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं? भगवान गणेश जी को 5 दूब घास आप जो है चढ़ा दीजिए और इसे चढ़ाने के बाद आप जो है भगवान गणेश जी से धन की कामना करें, अपने सदा पास में रहने की कामना करें और फिर इस दूब घास को आप अपने पर्स में रखें। तो जहां भी जाइए दूब घास आपके पास में रहेंगे तो यह भगवान गणेश जी की आशीर्वाद रहेंगे। आप चाहें तो हरे रुमाल भी रख सकते हैं, क्योंकि जो अलग अलग हैं, अलग अलग ग्रह हैं।
ये अलग अलग कलरों की तरफ अर्थात दोस्तों जो कलर है उनके तरफ ये आकर्षित होता है, तो जो बुध ग्रह है यह हरे कलर की तरफ जल्दी आकर्षित होता है। बुध ग्रह की फिर आपको और प्राप्त होगा। किस उपाय से गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, भगवान गणेश जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए छोटे से छोटे बच्चे आपने देखा होंगे। जब गणेश जी के पर्व आते हैं तो छोटे से छोटे बच्चे भी गणेश जी को अपने घरों में बैठा करके रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी हरे वृक्ष लगाने से जल्दी प्रसन्न होते हैं। हरे कलर की वृक्ष लगाने से वैसे सभी वृक्ष प्रायः हरे होते हैं, लेकिन हरे वृक्ष लगाने से भगवान गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। सफेद मदार की जड़ अगर आप अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं तो इससे भी भगवान गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। मोदक चढ़ाने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और संत सेवा करने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 और आसान टोटका बताऊंगा, जिस टोटके को अपना करके आप अपने जीवन में बुध ग्रह के बहुत सारा ढेरों सारे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करके अनेकों लाभ ले सकते हैं। और भगवान गणेश जी की आपके ऊपर में साक्षात कृपा भी होगा। जिनके ऊपर में गणेश जी की कृपा हो ऐसे व्यक्ति धनी बनते हैं, गुणवान बनते हैं और जाकर के ये बहुत बड़े पद में प्रतिष्ठित भी होते हैं। पन्ना रत्न पहनने से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है। धन दौलत भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, लेकिन दोस्तों हमारे कर्म भी अच्छे होना चाहिए। बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल का दान करना चाहिए। इस दिन हरे मूंग की दाल का सेवन करने से लाभ मिलता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे बुधवार संबंधित भगवान गणेश संबंधित जानकारी बताया हूं। दोस्तों, इस जानकारी से आपके भला जरूर होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, हम चाहते हैं कि इस वीडियो से लोगों का भला हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करना।